जैसे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, यूरोप पे ठेल दिया, यूरोप प्रतिबंध लगेगा, अफ्रीका फेंक देगा। उसके लिए ग्लोबल मार्केट है। चाइना के बाजार की संरचना भी बहुत जबरदस्त है, उसकी पहुंच भी जबरदस्त है। तो थोड़ी महंगाई अच्छी होती है बट ज्यादा नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आलू 2 रुपया किलो हो जाए तो तुम लोग तो खुश, भर छत पे चिप्स कटा के सूखेगा। कि हर एक बीमारी को पता होना चाहिए कि कहां से महंगाई बढ़ रही है ताकि सरकार ठोस कदम उठा सके। तो हमें क्या पता होना चाहिए? कोर सेक्टर। जैसे चाइना के बाजार की संरचना भी बहुत जबरदस्त है, उसकी पहुंच भी जबरदस्त है। जैसे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, यूरोप पे ठेल दिया, यूरोप प्रतिबंध लगेगा, अफ्रीका फेंक देगा। उसके लिए ग्लोबल मार्केट है। कोई दिक्कत है नहीं, ग्लोबल मार्केट है उसके लिए। इंडिया फेंक देगा वहां पे, तुम एक जगह प्रतिबंध लगाओ, यहां पे फेंक देगा, यहां पे। तो उसके पास बाजार और सब कुछ है। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सामाजिक पूंजी, ये सारी चीजों को किसमें रखा जाता है? लेगाटम समृद्धि में। ऑप्शन नंबर डी। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। देखो बाबू, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? महंगाई को। क्या है? महंगाई को। क्या मुद्रास्फीति अच्छी होती है? नहीं। थोड़ी मुद्रास्फीति अच्छी है, ज्यादा मुद्रास्फीति अच्छी नहीं है। थोड़ी मुद्रास्फीति इसलिए अच्छी है कि उत्पादन करने वाले को भी प्रॉफिट चाहिए। अब मान के चलो दूध 15 रुपया लीटर हो जाए तो तुम तो खुश हो, लेकिन जो बेचारा दूध बेच रहा है उसका तो हालत कमर टूट जाएगा यहाँ। तो थोड़ी महंगाई अच्छी होती है बट ज्यादा नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आलू 2 रुपया किलो हो जाए तो तुम लोग तो खुश, भर छत पे चिप्स कटा के सूखेगा। नहीं समझे? 2 रुपये किलो में है, लेकिन जो किसान है उसका तो कमर टूट जाएगा। तो मुद्रास्फीति थोड़ी मात्रा में अगर है, महंगाई है, तो अच्छा है उत्पादन के लिए। लेकिन मुद्रास्फीति के हर एक बीमारी को पता होना चाहिए कि कहां से महंगाई बढ़ रही है ताकि सरकार और जो संस्थाएं हैं जैसे आरबीआई हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, ये मिलकर एक ठोस कदम उठा सके कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि मुद्रास्फीति के कोर सेक्टर पे नजर रखा जाए कि किस किस चीज को कंट्रोल करना है। जैसे बिजली उत्पादन को कंट्रोल रखना है, सीमेंट के रेट को नहीं बढ़ने देना है, लोहे के रेट को नहीं बढ़ने देना है, ईंधन के रेट को नहीं बढ़ने देना है। अगर ये सब बढ़ेगा तो इससे जुड़े हुए हर एक चीज का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें चेन है। जैसे बिहार में बालू, अगर बालू जहां बंद हुआ तो चेन रिएक्शन चालू होगा। बालू बंद होगा, घर बनना बंद हो जाएगा। घर बनना अगर बंद हुआ तो लेबर बेरोजगार, मिस्त्री बेरोजगार। जब घरवे नहीं बनेगा तो पाइप के लिए प्लम्बर बेरोजगार। जब प्लम्बर घरे नहीं बनेगा तो टाइल्स वाला मिस्त्री बेरोजगार। जब घरवे नहीं बनेगा तो बिजली वाला मिस्त्री बेरोजगार। घरवे नहीं बनेगा, बालुए बंद है तो पेंट वाला पेंट मिस्त्री बेरोजगार। जब बालुए बंद है, घरे नहीं बनेगा तो चौकी, फर्नीचर, कुर्सी, किचन सब क्या हो जाएगा? बंद। बंद तो किए थे बालू, बंद किए थे बालू, अब बंद हो गया पूरी दुकान। नहीं बंद हुआ, और कौन चीज बंद होगा? और ये भी हो सकता है क्योंकि देहात वगैरह में क्या होता है, लोग एक तल्ला बना देते हैं, बाकी तल्ला इंतजार रहते हैं, बबुआ के दहेज मिली तो बाकी तल्ला बनी। तो देखना यहाँ पे। तो देखो, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए कोर सेक्टर पे नियंत्रण रखना है ताकि हम ये जान सके कि किस किस चीज को कंट्रोल रखना है, किस किस चीज को कंट्रोल रखना है। आप छड़ गिट्टी बालू सस्ता करो ना, लोग धक्का-धक घर बनाएंगे और रोजगार का एकदम लाइन लग जाएगा। बस जमीन का रेट सस्ता करो ताकि लोग धक्का-धक खरीदे जमीन। अब बालू, सीमेंट, छड़ गिट्टी बस सस्ता करो, 5 गो चीज सस्ता करो, लोग धक्का-धक घर बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे। प्लम्बर, लेबर, मिस्त्री, पेंटर, कुक, सब में धड़ाधड़ फर्नीचर सब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो हमें क्या पता होना चाहिए? कोर सेक्टर। तो कोर सेक्टर में मेन चीजों को शामिल किया जाता है। तो कोर सेक्टर में ईंधन को शामिल करेंगे कि नहीं? देखो, ईंधन को शामिल नहीं कर सकते हैं। रीजन, ईंधन का रेट हम नहीं फिक्स करते हैं, विदेशी फिक्स करता है। तो हम इस पे क्यों नियम बनाए? खाद्य मुद्रास्फीति, इसे हम नहीं फिक्स करते हैं, ये मौसम पर डिपेंड होता है। प्याज के फसल कब महंगा हो जाएगा पता ही नहीं चलता है, फसल खराब महंगी हो जाएगी। तो ईंधन और खाद्य को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी चीजें किस में आएंगी? कोर सेक्टर में। तो कह रहा है केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर नहीं,
खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन की मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर बाकी चीजों को कंट्रोल करेंगे तो मुद्रास्फीति क्या रहेगी, कंट्रोल रहेगी।